नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाक त्यागी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। लगातार तीसरे दिन देश में कोरोना के मामले 3 लाख को पार करते हुए डराने वाले आंकड़े जो हैं वो देश के सामने आ रहे हैं। लगातार तीसरे दिन जो कोरोना के पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा है वो 3 लाख को पार कर गया है, आपको बता दें। जबकि टेस्ट में अभी ऑल ओवर इंडिया कमी आई है क्योंकि लैब्स पे ओवरबर्डन है। तो जरा सोचिए कि जब टेस्ट अपनी पूरी रफ्तार से होंगे, फुल कैपेसिटी में होंगे, तो क्या स्थिति होगी। 3,32,000 नए केस आए हैं, 21 लाख केस जो है एक्टिव है, 21,60,000 केस, 1,60,00,000 केस अब तक आ चुके हैं। 2200 से ज्यादा 24 घंटे में मौतों का आंकड़ा है। अब तक 1,85,000 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो मौत का रिकॉर्ड टूट गया है। 24 घंटे में 306 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा केस आए हैं और वो भी तब है कि पहले रोजाना दिल्ली में 1 लाख टेस्ट की कैपेसिटी थी, अभी 70,000 टेस्ट हो रहे हैं, यानी कि पहले से 30% टेस्ट कम हो रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर 30% कम में ये आंकड़े आ रहे हैं तो फुल कैपेसिटी में टेस्ट होंगे तो क्या आंकड़े होंगे। दिल्ली में 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। 67,000 से ज्यादा नए केस महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 568 लोगों की मौत की खबर है। आपको हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से देश में कोरोना से त्राहिमाम मचा हुआ है और लोग जो हैं वो बेबस लाचार हैं। ऑक्सीजन की लूट है कहीं, तो कहीं तीमारदारों को बेड न मिलने की फिक्र है, तो कहीं लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है अपनी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट के आने का। तो जरा सोच कर देखिए कि क्या स्थितियां जो हैं वो बन रही हैं। देश में स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं चरमराती प्रतीत हो रही हैं। चलिए और एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में, जहां मौत के आंकड़े नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, रोजाना 25,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं जो अपने आप में रिकॉर्ड है, और टेस्ट कम हो रहे हैं। उस सब के बीच में दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। आपको बता दें, दिल्ली के बड़े नामी गिरामी अस्पतालों में, जिनमें दुनिया दूर दूर से लोग आते थे इलाज कराने के लिए, वहां पर ऑक्सीजन कोलैप्स हो रही है, खत्म हो रही है। फुल कैपेसिटी में ऑक्सीजन नहीं देने पाने की स्थिति जो है वो आपको बता दें कि स्थितियां खराब होती जा रही हैं। हालांकि दिल्ली को एक्स्ट्रा कोटा सैंक्शन जरूर हुआ है, लेकिन उसके ट्रक्स कहीं रुके हुए हैं। ऑक्सीजन एयरलिफ्ट की जा रही है, तमाम कोशिशें हैं, लेकिन दिक्कतें बहुत ज्यादा है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से दिल्ली के प्रमुख अस्पताल, चाहे फिर वो गंगाराम हो, मैक्स हॉस्पिटल हो, या फिर सरकारी अस्पतालों की हम बात करें, एलएनजेपी हो, जीटीबी हो, हर जगह की बात करें, तो कुल मिलाकर स्थिति ये बन रही है कि ऑक्सीजन की किल्लत से अस्पताल वाले अब परेशान हैं। कभी भी अचानक से कोई अस्पताल आके कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, मरीज को डिस्चार्ज करा लो। क्या है ये त्राहिमाम, देखिए इस रिपोर्ट में और समझिए, और जितना हो सके घर रहिए, क्योंकि अब यही एक विकल्प बचा है। कोरोना की कहर से कांप रहे हिंदुस्तान में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा है। या तो सिलेंडर मिले या जान खत्म। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की उम्मीद लगाए मरीजों की सांसें उखड़ती जा रही हैं। तो बेबस है, हम क्या कर सकते। तो उसे देखकर तीमारदारों का सब्र जवाब दे रहा है। पता नहीं कब जाएगी आफत बीमारी। कोई ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने की आस लगाए बैठा है, तो कोई इसकी बाट जोहते जोहते दुनिया को अलविदा कह चुका है। मरीजों को न तो ऑक्सीजन सिलेंडर में असर हो रहा है और न ही उजड़ती सांसों को आईसीयू का सहारा मिल पा रहा है। दिल्ली के कई अस्पताल ऑक्सीजन नहीं होने का हवाला देकर मरीजों को भर्ती करने से इनकार कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर तमाम छोटे बड़े शहरों में ऑक्सीजन की किल्लत से मरीजों की मौत हो रही है। दिल्ली एनसीआर के कई अस्पताल ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए जूझ रहे हैं। कोरोना से बढ़ते मरीजों के बीच दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन स्टॉक अब कम ही है और धीरे धीरे ये संकट जानलेवा साबित होने लगा है। अस्पताल के मुताबिक 60 बेहद गंभीर मरीजों की जान दांव पर लगी हुई है। गंगाराम अस्पताल प्रशासन के मुताबिक इमरजेंसी और आईसीयू में इस वक्त मैनुअल वेंटिलेशन की मदद ली जा रही है, क्योंकि मरीजों वाले वेंटिलेटर काम ही नहीं कर रहे। तो वहीं अस्पताल में कुछ ही घंटे का ऑक्सीजन स्टॉक होने का दावा किया जा रहा है। हालात की जानकारी मिलते ही फौरन गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन का स्टॉक पहुंचाया गया। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे राजधानी दिल्ली के सरगंगाराम अस्पताल से कुछ राहत की खबर मिली है। एक के बाद एक 2 टैंकर ऑक्सीजन के सरगंगाराम अस्पताल में पहुंच चुके हैं। हालांकि इससे पहले शुक्रवार का दिन चढ़ते ही सन्न कर देने वाली खबर सरगंगाराम अस्पताल से सामने आई। उस वक्त आई थी जब 25 लोगों की
बीती रात जान चलेगी कोविड पेशेंट बताए जा रहे थे और 60 मरीजों की बात अस्पताल प्रशासन ने उस वक्त की कि ऑक्सीजन की कमी के चलते उनका इलाज कर पाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में ये खबर सामने आने के बाद हड़कंप मचा, क्योंकि बड़ी संख्या में 25 मरीज जो हैं वो बीती रात उन्होंने दम तोड़ दिया और इसके बाद 60 मरीज जो ऑक्सीजन की कमी के चलते जूझ रहे थे। लेकिन राहत की खबर ये ज़रूर सामने आई है कि 2 टैंकर जो फिलहाल गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन के पहुंच चुके हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि 4 मरीज क्रिटिकल सिचुएशन में हैं। सिर्फ गंगाराम अस्पताल ही नहीं, राजधानी दिल्ली के तमाम सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों का यही हाल है। सभी जगह ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। पूर्वी दिल्ली का लाइफलाइन अस्पताल भी ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है, जिसका सीधा असर मरीजों के इलाज पर पड़ रहा है। इस वक्त हम दिल्ली के लक्ष्मी नगर के लाइफलाइन अस्पताल में पहुंचे हैं। यहाँ पर कहना है कि सिर्फ 1 से 2 घंटे के लिए ऑक्सीजन बचा हुआ है। 40 मरीज यहाँ पे कोरोना के भर्ती हैं। किस रूप में अस्पताल प्रशासन जो है दावा कर रहा है कि उसके पास ऑक्सीजन नहीं है। आखिर जो मरीजों के परिजन है वो किस रूप में यहाँ पे परेशान, उनसे बातचीत कर लेते हैं। किसी से आपकी बातचीत हुई ऑक्सीजन के लिए, मोहम्मद साहब? सर बस ये बेचारे हमारे अस्पताल वाले भी मेहनत कर रहे हैं, जितनी हमसे कोशिश हो सकती है हम करते हैं। कहाँ कमी रह जा रही है मोहम्मद साहब, अगर हम समझे कहाँ कमी रह जा रही है कि ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल पा रहा है? अब तो ये बताएंगे भाई साहब कहाँ पे कमी है, प्रशासन बताएगी कहाँ पे कमी है। कितने लोग यहाँ पे हैं, इनकी आंसू जो गवाही दे रहे हैं कि कितनी विकराल स्थितियाँ यहाँ पे बनी हुई। दिल्ली के साकेत मैक्स अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की शिकायत के बाद ऑक्सीजन पहुंचाया गया, जिसके बाद मरीजों को राहत मिली। लेकिन यहाँ भी ऑक्सीजन के स्टॉक की कमी बनी हुई है। कोरोना से बेहाल यूपी की राजधानी लखनऊ में ऑक्सीजन का संकट बढ़ता जा रहा है। यहाँ के निजी कोविड अस्पतालों में डिमांड के मुकाबले ऑक्सीजन की भारी कमी है, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन तीमारदारों से अपने मरीजों को ले जाने को कह रहा है। कोरोना महामारी से छिंदवाड़ा के हालात भी बदतर होते जा रहे हैं। लगातार संक्रमण और मौत के बढ़ते आंकड़ों के बीच यहाँ ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। ऑक्सीजन की कमी की खबर सामने आने के बाद देर रात टैंकर से ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। 13 टन ऑक्सीजन का टैंकर रात में छिंदवाड़ा पहुंचाया गया, जिसे हॉस्पिटल में खाली कराया गया। कोरोना की दूसरी लहर से पैदा हुए संकट की घड़ी में वायुसेना ने मोर्चा संभाला है। ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए वायुसेना के C-17 और IL-76 विमानों ने देश भर के स्टेशनों पर बड़े ऑक्सीजन टैंकरों को एयरलिफ्ट करना शुरू कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी अब ऑक्सीजन की कमी जो है वो रिपोर्ट की जाने लगी है। उत्तर प्रदेश के कई बड़े अस्पतालों में इस वक्त खबरें आ रही है कि ऑक्सीजन की किल्लत है। हमने आपको बताया था कि नोएडा रीजन में ऑक्सीजन की किल्लत हुई, लखनऊ के कई बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत जो है वो रिपोर्ट की गई थी। कई जगह मरीजों को डिस्चार्ज किया जा रहा था ऑक्सीजन की कमी के चलते। तो स्थितियां जो हैं अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में भी स्वास्थ्य सेवाओं की वो चरमरा रही हैं। हमारे सहयोगी अविनाश इस पर जो ऑक्सीजन क्राइसिस उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुआ है, किन मुख्य शहरों में उत्पन्न हुआ है, इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। लखनऊ में ऑक्सीजन की किल्लत बरकरार है। इस वक्त मैं एक ऑक्सीजन प्लांट के बाहर हूं और यहां पर कुछ लोग हैं जो कि ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है उसको रिफ़िल करवाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये बताइए कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर आप यहाँ पर लेकर पहुँचे हैं, या रिफ़िल हो चुका है या अभी नहीं हुआ है? नहीं सर, वेट कर रहे हैं परमिशन का अंदर ले जाने के लिए। नहीं, परमिशन कौन देगा यहाँ अंदर जाने के लिए? अब सर बैरिगेट लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। ऑफ कोर्स पुलिस ही देगी। नहीं तो कितनी देर से आप यहाँ पर खड़े हैं? नहीं, 15 मिनट तो हो ही आए हुए। अच्छा जी। तो ये मतलब आप अपने पर्सनल इस्तेमाल कोई घर में किसी को रखे हैं, कोई हॉस्पिटल में? जी हाँ, पापा जी हैं घर में। हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा है। अच्छा। हॉस्पिटल में ही गैस मना कर रहे हैं कि गैस नहीं, अपना पेशेंट ले जाइए। तो हम पहले पेशेंट को कितने दिनों से अपने घर पे रखे हुए हैं आप? आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन है। और आपका नाम क्या है? आशीष पांडे। आशीष पांडे। तो आशीष जी अब क्या करेंगे? आपको अंदर तो जाने नहीं दिया जा रहा है। प्रेयर करेंगे सर, और क्या करेंगे। आपने बात की यहाँ पुलिस वालों से कि क्या बोल रहे हैं आप? सुन नहीं रहा, अभी तो गए थे, कह रहे हैं SI साहब बताएंगे। क्या SI साहब क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि सर से परमिशन लो तब जाइए। परमिशन लो? समझ में नहीं आ रहा, अभी तो अंदर कितना टाइम लगेगा नहीं मालूम है। ये अंदर जो गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियाँ कौन सी गाड़ियाँ हैं?
मुझे इसके बारे में नहीं मालूम है कुछ भी। और ये प्लांट कौन सा है अंदर? मुरारी गैस। अच्छा, मुरारी गैस प्लांट है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मुरारी गैस प्लांट है नादरगंज में। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए पहुँचे हुए हैं, लेकिन उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। उनका ये कहना है कि पुलिस ने उन्हें रोक रखा है। यहाँ के एससीपी हैं मेरे साथ। सर, ये बताइए कि अभी कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनका ये कहना है कि पुलिस ने उनको रोक रखा है, उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। कहाँ के लिए, कहाँ की बात कर रहे हैं? वो कुछ लोग हैं, अपने उनके पिताजी एडमिट हैं, घर ही पर रखे हैं। वो सिलेंडर लेकर पहुंचे हैं, बोल रहे हैं कि मैं आधे घंटे से यहाँ पर खड़ा हूँ, पुलिस उनको यहाँ जाने से रोक रही है। ACM 3 द्वारा कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। जिन भी हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निर्देशित किया जा रहा है, उन्हें एडमिट किया जा रहा है और उनके द्वारा आपूर्ति सुनिश्चित कराई जा रही है। समस्या ये है ना कि मान लीजिए जो लोग परेशान हैं, जो लोग जिनको हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, वो ऑक्सीजन लेकर पहुंच रहे हैं, पुलिस उन्हें यहाँ रोक रही है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? जो भी निर्देश मिल रहे हैं, जो गाड़ी के अंदर अलाउ करना है उसको अलाउ किया जा रहा है और उन्हें आपूर्ति करा के फिर गाड़ी लगाई जा रही हैं। मतलब कि इंडिविजुअल को यहाँ इजाज़त नहीं है ना, जो अगर कोई लेने पहुँच रहा है? मैं नहीं कुछ कहूँगा। ठीक है, तो ये हकीकत है, आप लखनऊ की हकीकत देख सकते हैं। नादरगंज का इंडस्ट्रियल एरिया है। कुछ लोग पहुँचते हैं यहाँ पर, उन्हें सिलेंडर की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने उन्हें रोक रखा है। जो यहाँ के एसीपी हैं, उनका ये कहना है कि जो ऊपर से उन्हें आदेशित किया गया है, उस हिसाब से पुलिस काम कर रही है। लगातार ऑक्सीजन से यहाँ पर मौतें हो रही हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर है कि और ये सिर्फ इन्हीं की बात नहीं है, तमाम ऐसे लोगों को आप देख सकते हैं। वो एक सज्जन हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी पूछते हैं कि क्या वो पर्सनली उसके लिए यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुँचे हुए हैं या फिर किसी हॉस्पिटल के। आपका नाम क्या है? पिंकू सिंह। ये जो सिलेंडर आप लेने आए हैं, घर में किसी को आपने रखा है, एडमिट किया है या किसी अस्पताल के लिए लेने आए हैं? नहीं, अस्पताल घर ही है, किसी को देना है, भरवा के हॉस्पिटल में देना है, दान के रूप में। दान के रूप में आज 3-4 दिन हो गए हमको यही चक्कर काटते काटते, अब जा रहे हैं फिर अब वहाँ बलरामपुर हॉस्पिटल लिखा के लाएंगे तभी भर के देंगे। आज तीसरा दिन हमको तीसरी चक्कर आया, अभी नहीं भरा गया। अब कहते लिखवा के लाओ तब भरा जाएगा। तो यहाँ मतलब अंदर नहीं जाने दे रहे हैं? हाँ, अब जा रहे हैं वहाँ लिखवा के लाएंगे तभी अंदर जाने। किससे लिखवाने के लिए बोल रहे हैं? डॉक्टर से लाएंगे लिखवा के। तो डॉक्टर ने इससे लिखवा कर नहीं लाए हैं अभी आप? नहीं अभी नहीं। ठीक है। और भी कुछ लोग हैं, आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर बाहर वेट कर रहे हैं कि उन्हें अंदर जाने की परमिशन दी जाए, ताकि जो सिलेंडर वो अपने साथ लेकर आए हैं उस सिलेंडर को भरवा सकें। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर इन सभी लोगों को यहाँ पर रोक रखा है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन लखनऊ। और आपको बता दें, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां पर भी ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। और वहां पर किल्लत के साथ साथ अगर प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, ऑक्सीजन के इंतजाम के लिए तमाम प्रयत्न किए जा रहे हैं, तो इस बीच ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी भी वहां पर जोर पकड़ रही है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी जोर पकड़ रही है और धड़ल्ले से प्रशासन की नाक के नीचे ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है। न्यूज़ नेशन ने इससे पहले आपको दिखाया था कि किस तरह से देश भर में इस मुश्किल वक्त में सूदखोर जो हैं, वो कालाबाजारी जो हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, मुनाफाखोर जो हैं, वो सक्रिय हो गए हैं और किस तरह से वो जो है लगातार दवाइयों की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, साथ ही साथ अस्पताल के बेड की कालाबाजारी कर रहे हैं, बोली लगा रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या स्थिति है, इस पर और ज्यादा अपडेट ग्राउंड जीरो से इसकी कालाबाजारी को लेकर मेरे सहयोगी दे रहे हैं। राजस्थान में कोरोना का कोहराम है। लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है, तो वही मौत का ग्राफ भी बढ़ रहा है। इस बीच सबसे अधिक किल्लत ऑक्सीजन गैस की हो रही है। सरकारी सिस्टम की सांसें फूल रही हैं। अधिकतर हॉस्पिटल कह रहे हैं कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर फुल हो चुके हैं। लेकिन क्या वाकई प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी है? क्या वाकई ऑक्सीजन की किल्लत है, या ये कमी बताकर इसकी आड़ में कालाबाजारी का खेल हो रहा है? फिलहाल हम 22 गोदाम पर एक गैस एजेंसी पर पहुंचे हैं। दिनेश गैस एजेंसी है। अभी जो कर्मचारी मिले उनकी मेरी बात हुई, फ़ोन से उन्होंने मेरी बात कराई। उनका ये कहना है कि भारी किल्लत है यहाँ पर। करीब 50-60 लोग प्रतिदिन यहाँ सिलेंडर लेने आते हैं, लेकिन हम 10 से 12 को ही उपलब्ध करा पाते हैं। सवाल ये है कि राजस्थान में जो ऑक्सीजन की खपत है वो करीब 130 मैट्रिक बताई जा रही है।
हम अधिकतर हॉस्पिटल में गए, वहाँ की ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट आपको दिखाई। RUHS की बात कर लें, जयपुरिया हॉस्पिटल की बात कर लें, चरक हॉस्पिटल की बात कर लें, वहाँ अभी तक ऐसा एक भी मामला सामने नहीं आया जिसमें किसी मरीज को ऑक्सीजन के अभाव में दिक्कत आई हो। तो क्या वाकई राजस्थान में ऑक्सीजन गैस सिलेंडरों की कमी है या कमी का माहौल बनाकर कालाबाजारी का खेल हो रहा है? दरअसल आज जो स्थिति है, अगर आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए तो आप नहीं ले जा सकते, आपको ख़रीदना पड़ेगा। अगर आपके परिवार में किसी की सांसें टूट रही हो, ऑक्सीजन के सिलेंडर के अभाव में आपका कोई अपना दम तोड़ रहा हो और आप ये चाह रहे हो कि मैं ये सिलेंडर लेकर घर पर उसकी सांसें जोड़ लूँ, तो 14,500 रुपये आपको देने पड़ेंगे। 14,600 रुपये सिलेंडर की आपकी कीमत है, 550 रुपये की रिफिलिंग है और आप एक दिन उपयोग करिए, 2 दिन उपयोग करिए, आपसे वापस सिलेंडर नहीं लेंगे, यानी कि आपको सिलेंडर खरीदना ही पड़ेगा। ये तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह महामारी के दौर में जब लोगों की सांसें टूट रही हैं, किस तरह की कालाबाजारी हो रही है, किस तरह ऑक्सीजन की कमी बताकर कोविड मरीजों के साथ धोखा किया जा रहा है। अच्छा, सबको मानवता का ध्यान रखते हुए लोगों की मदद करनी चाहिए, वहाँ आप लोगों को शोषण कर रहे हो, किल्लत दिखाकर शोषण कर रहे हो। ये तस्वीर है। आप ले जाइए, आप कबाड़ में बेच देना, लेकिन वापस आपसे नहीं लेंगे। सवाल इसमें यह है कि आखिर प्रशासन क्यों मौन है, जिम्मेदार क्यों मौन है? क्या उनकी नज़र इस पर नहीं जा रही है? क्या उनको इस बात का ध्यान नहीं है कि लगातार ऑक्सीजन के अभाव में सांसें जा रही हैं, ऑक्सीजन का अभाव बताया जा रहा है? अगर अभाव है तो फिर ये सिलेंडर मुझे क्यों मिल रहा है? वो मिल रहा है तो 14,500 रुपये मुझसे लिए जा रहे हैं, जो कि वापस मुझे नहीं मिलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर। चलिए, तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से देश में कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं इस मुश्किल वक्त में, जब पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो चरमराती हुई नजर आ रही है। इनसे सावधान रहें। इसीलिए हमारी ये कोशिश है कि आपको ये तमाम तस्वीरें भी दिखाएं प्रशासन को, ताकि इस पर नकेल लग सके और एक आम आदमी और ज्यादा परेशान ना हो। यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आगे आपको दिखाएंगे। बने रहिएगा न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि कोरोना जो है वो डायबिटीज के मरीजों के लिए कहा जाता है थोड़ा घातक होता है। तो ऐसे में वो मरीज जिन्हें शुगर है, अगर गलती से खुदा ना खास्ता उनको कोरोना हो जाता है, तो उन्हें किन खास बातों का रखना है ख्याल, जानेंगे डॉक्टर से सीधे उनकी राय इस ब्रेक के बाद।